अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको रमज़ान की मुबारक हो, जुम्मे की मुबारक हो। अल्लाह का लाख लाख करम है कि अल्लाह ने हमें एक बार फिर जो है वो रमज़ान नसीब किया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मेरे साथ सुबह सुबह एक वाक़या पेश आया है और वो वाक़या जाके जुड़ता है कि आजकल जिस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे वाक़यात पेश आ रहे हैं, डकैतियाँ, चोरियाँ और ये सारी चीज़ें, तो मैं ये चाहूँगा कि आपको मैं इस चीज़ से आगाह करूँ कि ये नित्य नए जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में कहीं पे चोरियाँ हो रही हैं, कहीं पे डकैतियाँ हो रही हैं, कहीं पे बच्चे अगवा हो रहे हैं। वजूहात क्या बन रही हैं, करवा कौन रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? तो आई होप सो कि जो बात मैं करने जा रहा हूँ कि आप सब लोगों के पल्ले पड़ेगी, आपको अंदाज़ा होगा इस चीज़ का कि वाकई आप लोग मेरे से इत्तफ़ाक़ करेंगे कि रियलिटी यही है। होता क्या है कि रमज़ान में हम लोग जब सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद अल्लाह की बारगाह इलाही में हम हाज़िर होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं और ज़िक्र अज़कार जो भी है हम आखिरत की तैयारी करते हैं। वो सब करने के बाद हम सुबह की नमाज़ पढ़ के जब बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सो जाते हैं, अप्रॉक्सीमेटली कुछ 9:30-10 बजे हमारे घर की बेल होती है और घर की बेल होती है और मैं जब जाता हूँ पता चलता है कि जी एक नौजवान लड़की दरवाज़े पर है और मुखातिब होती है कि साहब आपके घर में कचरा साफ़ करना है। बेसिकली वो कचरा साफ़ करने नहीं आई थी, वो घर की सफाई करने आई थी, घर में जो माल था उसकी सफाई करने आई थी। होता क्या है कि बेसिकली जो इनके जवान होते हैं मुश्तंडे, वो घरों में सोए रहते हैं और लड़कियों की मदद से, बच्चों की मदद से, बुज़ुर्गों की मदद से वो जाके ये सारी जो है वो मुखबरी करवाते हैं और घरों में चोरियाँ, डकैतियाँ, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। देखिए कि सोसाइटी में लोग रिहाइश लेते क्यों हैं, सोसाइटी में लोग रिहाइश रखते क्यों हैं? इसलिए रखते हैं कि सोसाइटियों में ये झंझट नहीं होता। ये जो मंगते आपको बार बार तंग कर रहे होते हैं कमर्शियल में, कम से कम इनसे आपकी जान छूट जाती है, आपकी लाइफ सुकून में होती है। कम से कम आप सिक्योर फील कर रहे होते हैं, आपके बच्चे हैं, 100 मामलात हैं, आप अपने आप को सिक्योर फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब चल क्या पड़ा है कि लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं रमज़ान के नाम पर, लोग आपको ब्लैकमेल करते हैं इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अब ये ब्लैकमेलिंग कैसे रोकी जाए? इस ब्लैकमेलिंग को रोक सकते हैं मैं और आप। यार हम ब्लैकमेल होते ही क्यों हैं? हमें उस वक्त तकलीफ़ होती है जब हमारे किसी हमसाये की चोरी हो जाए, हमें उस वक्त तकलीफ़ होती है जब किसी हमसाये के यहाँ डकैती हो जाए, हमें उस वक्त तकलीफ़ होती है जब किसी हमसाये के यहाँ, किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई बच्चा अगवा हो जाए। लेकिन क्यों ना कि इस तकलीफ़ से बचने के लिए आज हम इसका जो है वो एक्शन ले लें। मैं एक दिन गली में निकलता हूँ, एक नौजवान हट्टा घट्टा गली में भीख मांग रहा है। पूछने पे पता चला कि वो गुजर खान से आया था। ओ भाई, गुजर खान से तू आया, यहाँ पे जहमत कर रहा है, गलियों में बेलें दे रहा है, लोगों को जो है वो तू तंग कर रहा है, बच्चों को जो है वो एक लिहाज से ब्लैकमेल कर रहा है कि लोग बच्चे जाके घर से जाके खैरात ले हैं ताकि वो सारे घर का जायज़ा ले सकें। तो क्या होता है कि उसको खैर वहाँ से मैंने भगाया। मैंने कहा भाई जा, कमर्शियल में ये लोग प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल किस तरह से हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं इस वक्त कमर्शियल में हूँ, यहाँ कमर्शियल में इस वक्त अफ्तारी के लिए लोग आए हुए हैं, बेतहाशा लोग जो है वो यहाँ पे फिर रहे होते हैं, खैरात मांग रहे होते हैं। ये लोग प्रोफेशनल हैं। कैसे कि आप जब ये सिक्योरिटी को देखेंगे ये भागना शुरू कर देंगे, ये छुपना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं। बहरिया ने इनको अलाउ नहीं करा कि यहाँ पे आके जो है वो लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करें दीन के नाम पर, रमज़ान के नाम पर। जिनको खैरात देनी होती है ना, जो मुस्तहक होते हैं अपने अपने घरों में, अपनी अपनी जगह पर, आप भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ। अल्लाह ने हमें जितनी इस्तात दे रखी है हम अल्लाह की राह में ख़र्च कर रहे हैं और हम रब से बारहा दफ़ा ये रब से दुआ करते हैं कि मेरे मौला जो हमें तू अता करता है उसमें से हमें अपनी बारगाह इलाही में ख़र्च करने की भी तौफ़ीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन क्या है कि इस तरह के लोग जो आपको ब्लैकमेल करके आपके बच्चों को अगवा करते हैं, आपके घरों में चोरियाँ डकैतियाँ करवाते हैं, इनसे आपने कैसे बचना है? जब भी आपके घर की बेल हो, इस तरह के लोग हैं, आप प्लीज़ उनको प्रमोट करने की बजाय आप उनको आगे का रास्ता दिखाएँ। आप सिक्योरिटी को मुतला करें ताकि आपके घरों की चोरियाँ डकैतियाँ और बच्चों का अगवा का सिलसिला हुए रुक जाए, आप बच सकें जो है वो नित्य नए परेशानियों से। क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम अपने ऑफिस में निकले होते हैं, बच्चे घर में अकेले होते हैं और इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। पैसा किसको नहीं चाहिए? हम सबको चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारा तवक्कुल हमारे रब की ज़ात पर है, हमारा तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर है। वो रब जो हमें रिस्क देता है, बेपनाह देता है, वो रब जो हमें रहमत की बारिश बरसाता है, वो रब जिसने हमें ये जहां बख्शा, वो रब जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तो देखिए कि रब का शुक्र हर वो शख्स अदा करता है जो रब की ज़ात पर बिलीव रखता है और रब से रिज़्क़ की तवक्को रखता है। ये लोग बेसिकली नाशुक्र हैं। ये रब से जो है वो तवक्कुआत छोड़कर ये इंसानों पर, हम पर तवक्कुआत लगाए बैठे हैं। तो हमें इनको दूर भगाना है। हमें रब पर बिलीव करते हुए
हमें इस बात से नहीं डरना कि यार अगर ये रब की बारगाह, ये रब की राह में मांगने के लिए हमारे घरों की बैलें दे रहे हैं अगर, तो हमें इस चीज़ का खौफ किए बगैर इनको हमने दूर करना है, हमने इनको भगाना है ताकि ये लोग जाएं, हमारे कम से कम बच्चे महफूज हो सकें। आपको पता है सिक्योरिटी के बड़े मामला चल रहे हैं, सिक्योरिटीज़ थ्रेड हैं ओवरऑल पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो इस मामले में। तो कम से कम सोसाइटियों में, कॉलोनियों में इसलिए रिहाइश ली जाती है कम से कम सुकून की लाइफ जी जाए। सोसाइटी में लोग इसलिए रिहाइश लेते हैं, इसलिए लोग रिहाइश पसंद करते हैं, कम से कम हमारी फैमिली सेफ़ है, हम ऑफिस में हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कम से कम हम सिक्योर हैं, हमारे बच्चे सिक्योर हैं। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कम से कम अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि शायद इस वीडियो की बदौलत किसी को आगाही मिल सके, कोई अपने घर में अपना माल लूटने से बचा सके, किसी के हमसाये का घर जो है वो लूटने से बच जाए। सो गाइस, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। मिलते हैं नई वीडियो में, नई व्लॉग के साथ, नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान सादत खान गुरमानी को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।